और अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे यात्री आकाश का बयान सामने आया है। विमान में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, आकाश वत्स का बयान आया है। इसी विमान से अहमदाबाद पहुंचे थे आकाश वत्स। हादसे से पहले अहमदाबाद में उतरे थे आकाश। यात्री ने विमान को बताया था कि यात्रा के लिए खतरनाक है। यात्री ने तकनीकी खराबी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। देखिए, ये वही विमान का वीडियो है जिसे हादसा पेश आया है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे यात्री आकाश का बयान सामने आया है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विमान में उन्होंने कुछ गड़बड़ी की बात कही थी और आपको बताते चले कि आकाश इसी विमान से अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश ने हादसे से पहले अहमदाबाद में आकाश उतरे थे। यात्री ने विमान को बताया था कि ये यात्रा के लिए खतरनाक है। यात्री ने तकनीकी खराबी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। क्या कुछ कहा था आकाश ने, सुनिए। And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. तो हादसे के पहले तस्वीर है और एक यात्री जो इसी विमान में बैठकर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा इस विमान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किया है और उन्होंने दिखाया कि इस विमान के अंदर उनके सीट के आगे जो स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही थी और बाकायदा इसका इन्होंने वीडियो बनाया है। और उन्होंने ये भी बताया था इस वीडियो में कि ये विमान सफ़र के लिए एक तरह से सेफ नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा था और जो वीडियो उन्होंने बनाया, एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. तो आकाश इसी विमान से आपको बताते चलें कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे और अहमदाबाद से इसी फ्लाइट को दरअसल लंदन जाना था और ये फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। लेकिन दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे आकाश ने एक वीडियो इस विमान में रिकॉर्ड किया था और उन्होंने बताया था कि इस विमान में एंटरटेनमेंट का जो के लिए जो स्क्रीन लगी हुई थी वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। और आकाश ने यह भी बताया कि उन्होंने बताया था कि ये विमान आगे यात्रा के लिए सही नहीं है, तकनीकी इसमें खराबी है, इस वजह से इसे यात्रा न की जाए। उन्होंने बाकायदा इसका एक वीडियो भी बनाया था और यही विमान जिससे आकाश दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे तो अहमदाबाद के बाद जैसे ही ये विमान लंदन के लिए टेक ऑफ करता है, इसे बड़ा हादसा पेश आता है। तो कुल आपको बताते चलें इस तैयारे में 242 यात्री और मुसाफिर सवार थे, जिनमें से हम आपको बता दें कि टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया के इस विमान को हादसा पेश आया है और इस विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश शहरी और मुसाफिर जो है वो सवार थे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह तैयारे को हादसा पेश आया है इस विमान को और जैसे ही टेक ऑफ किया है इस विमान ने, उसके बाद यह हादसा पेश आया और हादसे के बाद की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह और कितना भयानक यह हादसा था जिस वक्त ये विमान ज़मीन पर गिरा है। क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि विमान को जब हादसा पेश आया है उससे ठीक पहले, यानी जब ये ज़मीन पर गिरा है उससे पहले ये एक बिल्डिंग से, एक इमारत से टकराया है और इस विमान का कुछ हिस्सा उस बिल्डिंग में एक तरह से टूट कर रह गया। ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद के सगाओं में होते हैं। सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है
ज़्यादा माहिती की जरूरत है तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में तो इंतजामिया की तरफ से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और इसके अलावा अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे और वहीं पर जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी डेड बॉडी भी उन्हें एक तरह से रखा गया है, क्योंकि इस हादसा इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना भयानक था। जो लोग इस हादसे में मरे हैं अब उनकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा और डीएनए जांच के बाद ही एक तरह से ये तय हो पाएगा, ये जाहिर हो पाएगा कि किसकी बॉडी, कौन सी बॉडी किसकी है और उसके घर वालों से, उसके करीबी से एक तरह से पहले सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद ये डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही मरने वाले की शिनाख्त हो पाएगी। तो यह हादसा कितना भयानक था ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पूरे इलाके में काले काले बादल से एक तरह से उठ रहे थे, धुआं इतना ज्यादा था और आग के शोले जैसे ही यह हादसा पेश आया है, आप देखिए किस तरह से आग के शोले पूरे फजा में उठे हैं और उसके बाद ही हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। दमकल की जो गाड़ियां थी वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई थी, हादसे की जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था और यही वजह है क्योंकि अब मरने वालों की जो तादाद है अस्पताल सूत्रों के हवाले से, जराये के हवाले से, वो 210 तक पहुंच गई है और ग्राउंड जीरो इस वक्त छावनी में तब्दील हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को एक तरह से घेरे में ले लिया है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल लगातार पहुंचाया जा रहा है और इंतजामिया की तरफ से बाकायदा ये ऐलान किया गया, जो बयान अभी हमने आपको सुनाया था कि किसी को भी जो इमरजेंसी नंबर है उससे सहायता ली जा सकती है, मदद ली जा सकती है या फिर अहमदाबाद सिविल अस्पताल से रब्ता करें, वहीं से पूरी जानकारी मिल सकती है क्योंकि जो डेड बॉडी है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखी गई है। पहले डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद ही एक तरह से अब जो लोग ख़त्म हुए हैं, जो लोग जिनकी डेथ हुई है, उनकी जो शिनाख्त है वो डीएनए टेस्ट के बाद ही हो पाएगी। तो टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया और ठीक टेक ऑफ के बाद यानी चंद लम्हों में ये बड़ा हादसा पेश आया है और पहले ये विमान एक इमारत से टकराता है टेक ऑफ के बाद और उसके बाद ये सीधा जमीन पर गिरता है जहां ये बड़ा हादसा पेश आता है। अब इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल होगी क्योंकि अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान रवाना हुआ था और जैसे ही टेक ऑफ किया विमान ने उसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा विमान हादसा है जो पेश आया है गुजरात के अहमदाबाद में। गृहमंत्री अमित शाह भी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक 6:30 बजे वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तमाम हालात का जायजा लेंगे। इस हादसे में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत और बचाव का काम हो रहा है, उसकी निगरानी भी गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। तो इस विमान में जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 169 भारतीय शहरी और मुसाफिर जो है सवार थे, इसके अलावा 53 ब्रिटिश मुसाफिर सवार थे और कुल मिलाकर 242 क्रू मेंबर और यात्री इस विमान में शामिल थे, जिनमें से मरने वालों की तादाद अब 210 तक पहुंच गई है।